अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त तनाबिया और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का वेलकम है। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अगर पुराने हैं तो कमेंट करके बताएं कि कब से मुझे देख रहे हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूं एम्प्रेस मार्केट सदर। एक व्लॉग पहले भी अपलोड हुआ है एम्प्रेस मार्केट का, तब रेनोवेशन हो रही थी और इस व्लॉग में रेनोवेशन कंप्लीट हो चुकी है। सॉरी फ्रेंड्स, कंटिन्यूसली अगर आप वॉइस ओवर करो तो थोड़ा सा फंबल हो जाता है, नेवर माइंड। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने यहाँ देखी, ये फ्रूट भी है, वेजिटेबल भी है। मतलब जब ये पका होता है तो आई थिंक ये फ्रूट होता है और जब ये कच्चा होता है तो वेजिटेबल होता है। बताना मुझे इस बारे में आप कंफर्म, ठीक है। तो ये इंडियन फ्रूट या वेजिटेबल है, क्योंकि मैंने तो हमेशा कार्टून्स में देखा है, इंडियन कार्टून्स में या व्लॉग्स में। 600 रुपीज का ये केजी था। एक एक पीस इतना बड़ा था कि ये 1 किलो से तो बड़ा ही लग रहा था। और फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स वाले स्टॉल्स भी थे यहाँ पर। एक चीज मैंने ढूंढी जो बचपन में मैंने बहुत खाई है, उसे बोलते हैं जंगल जलेबी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने भी देखी हो। स्क्रीन पे मैं लगा भी रही हूँ जंगल जलेबी को। तो वो तो यहाँ नहीं थी क्योंकि उन्होंने कहा कि बाहर किसी स्टॉल पे आपको दिखेगी। अच्छा देखिए आप, इसकी दीवारें कितनी पुरानी थी। ये पॉलिश हुआ है, शायद पेंट भी हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी जालियां भी चेंज हुई है। और यहाँ पे ये एक स्लीपर्स का स्टॉल था, वॉशरूम के स्लीपर्स आप ले सकते हो 700 रुपीज में। अच्छा, ये मुझे प्राइस वही दिखी जो आम शॉप्स में होती है इस स्लीपर्स की। ठीक है, आगे चलते चलते बहुत सी चीजें थी, जैसे कि ये ऑयल। यहाँ से ही आप सरसों ले लो, यहाँ से ऑयल बनवा लो। कोकोनट ले लो, कोकोनट का ऑयल बनवा लो। और पीनट ले लो, पीनट का ऑयल बनवा लो। अच्छा, ये ऑयल वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम काफी सालों से यहाँ से ऑयल बनवाते आ रहे हैं। आपने सरसों लेनी है या जो भी ऑयल बनवाना है, आपने यहाँ पर दे देना है और तब तक अपना सारा काम निपटा देना है और ये ऑयल रेडी हो जाता है। सारे ऑयल्स के डिफरेंट प्राइजेस हैं, वो तो जब आप आओगे तब आपको पता चल जाएगा, बट रीजनेबल है। उसके बाद ये अचार होते हैं जो कि मिल रहे होते हैं। हर चीज का अचार यहाँ पे आपको मिलेगा, बट चिकन का भी। चिकन का सुन के मुझे थोड़ा सा बहुत कुछ ज्यादा ही अजीब लगा था, बट लोग खाते हैं यार, लोग खाते हैं ना, लोग खाते हैं। उसके बाद ये कोई जोड़ों के दर्द का, हड्डियों के दर्द का ऑयल मिल रहा था। इसमें ये कह रहे थे कि अदरक है, लहसुन है और कलौंजी है और 2200 रुपए का पाव है। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई थी क्योंकि सेटअप तो उनका बहुत ही बड़ा था। आप देख रहे हो ये अदरक, लहसुन और कलौंजी है इसके अंदर और इनकी पूरा सेटअप लगा हुआ है कुछ मीटर्स और कुछ मोटर्स के साथ। ये देखें, ये कह रहा था कि ना दर्द खत्म हो जाते हैं जोड़ों के, हड्डियों के, जो भी कुछ भी इशू है। अब ये देखें, ये जो कचरा है वो निकल के बाहर जा रहा है, ऑयल दूसरी तरफ से जा रहा था। ऑयल का कलर ब्लैक था बाय द वे, बिकॉज कलौंजी थी ना। अच्छा, ये एम्प्रेस एक वाहिद मार्केट है जहां पे आपको हर एक चीज मिलेगी। जैसे यहाँ से आप सौदा ले सकते हो, हर एक चीज है यहाँ पर, हर किस्म के राइस आपको मिलेंगे। अच्छा, ये बन गई थी ना, अब देखिए किस तरह से बन गई है। पहले सामने वेजिटेबल्स वाले होते थे, ठीक है, बट अब वेजिटेबल्स वाले कहाँ बैठे हैं वो आप जब देखोगे ना, आप बोलोगे वाह भाई इतनी तरक्की, क्योंकि सीरियसली बहुत बेहतर हो गई है अब ये। ठीक है, ये अंकल मुझे बता रहे थे कि कहाँ पर ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पाले हैं, तो मैंने कहा चलो वहां चलते हैं। और मुझे चीज लेना था तो मैंने कहा चलो चीज भी ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे रूह अफ़ज़ा शरबत आपको मिल रहा है, ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, खजूर मिल रही है। ये प्रॉपर शॉप है, यहाँ पे हर एक चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, हर तरह की किस्म की खजूरें यहाँ पे थी, हर तरह की किस्म की ड्राई फ्रूट्स थी, मतलब सब कुछ अवेलेबल था यार। साथ साथ चल रही हूँ मैं, साथ साथ बात भी कर रही हूँ मैं आपसे। यहाँ पे खवातीन भी आती हैं। और ये जो स्टोर था ना, यहाँ से आपको सीड्स मिलेंगे वेजिटेबल्स के, फ्लावर्स के, प्लांट्स के। ये देखें, ठीक है, और ये मतलब केमिकल की एक तरह से शॉप थी। यहाँ पे आपको कीड़े मार दवाइयां भी मिलेंगी। उसके बाद पूरा निम्को का शॉप था, नूडल्स, मैगी, मैक्रोनी का शॉप था, अचार का अलग से शॉप था, ऑयल का अलग से शॉप था। अच्छा, मुझे क्योंकि मग्स में काम था, कुछ कप्स चाहिए थे मुझे सेरामिक के, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि बड़ी साइज का मुझे कप चाहिए थोड़ा सा, वो आपके पास से मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए आपको जोड़िया बाजार जाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, जोड़िया तो मैं नहीं जा सकती हूँ इतना दूर वहां। खैर, ये जो कप है ना, इस कलर का मुझे थोड़ा डबल साइज चाहिए था, ये इनके पास नहीं था। प्राइजेस ठीक थी, ये 300 रुपए में 6 कप्स दे रहे थे, साइज के हिसाब से आई थिंक ठीक है ये। अच्छा, एम्प्रेस मार्केट का असल नजारा तो अब शुरू होता है क्योंकि यहाँ से एम्प्रेस मार्केट जो है वो पूरी रेनोवेट हो चुकी है। रूफ तो चेक करें आप, इसका फ्लोर चेक करें, पूरी टाइल्स लग चुकी हैं, ऊपर फैंस चल रहे हैं। इतनी ठंडी मार्केट, वो भी एम्प्रेस, सवाल ही नहीं पैदा होता था कभी। आधी कराची आती है एम्प्रेस मार्केट, ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत फेमस और होलसेल की मार्केट है। यहाँ पे हर एक चीज आपको मिल जाएगी, चिकन मीट,
और क्लोथ्स को छोड़कर, ठीक है। मेरा मशवरा यही है, जो लोग भी महंगी महंगी सुपरमार्केट स्टोर्स में जाके खरीदारी करते हैं अपनी ग्रोसरी की, उनको यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे आप इजीली बार्गेनिंग भी करा सकते हो, और जब हर एक चीज आपको यहाँ मिल रही है होलसेल रेट्स पे, तो आप 200 की चीज 600 रुपए में सुपरमार्केट से क्यों जाते हो लेने? मेरे हिसाब से तो ये बेवकूफी है। यहाँ पर आटा नूडल्स भी मिल रहे थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे और मैंने ले भी लिए थे। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मतलब पूरा ये शॉप निमकोस का था गाइस। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉल दिखा ये चाय का, यहाँ पे चाय की पत्ती मिल रही थी। अच्छा, ये मैंने प्रॉपर विजिट नहीं किया हर एक चीज देखकर, लेकिन चाय की पत्ती यहाँ पे खुली मिल रही थी किलोस के हिसाब से, और ये बना बना के आपको दे रहे थे कि देखें इस चाय की पत्ती का ये जायका है, इस चाय की पत्ती का ये जायका है, आप टेस्ट करके ले सकते हो। ये चीज मुझे बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी। और अगर एक चीज आपको 400 की 300 में मिल रही है, तो आप क्यों खामखा 400 की चीज 600 से जाके लोगे वो उधर, बिकॉज वहां पे एसी लगा होता है तो वो लोग आपसे एसी का बिल ले लेते हैं। मेरा तो बचपन से यही मानना है, इसलिए मैं सुपरमार्केट्स जो है वो अवॉइड करती हूँ। स्टार्टिंग से ही हम लोग होलसेल से ही सामान लेते हैं। एक तो ये फ्रेश होता है, दूसरा रीजनेबल रेट्स होते हैं, ठीक है। बाकी लोगों के पास बहुत पैसा है तो फिर उनको खर्च करने का वो चाहिए होता है ना, मतलब खर्च करना होता है उन लोगों को। पर्सनली मेरा ये मानना है, बाकी सबकी अपनी मर्जी है गाइस, कुछ ज्यादा हो रहा है। उसके बाद यहाँ से कैंडीज, शुगर, शक्कर मिल रही थी। अच्छा, मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी एक तो मखाने फ्रेश, दूसरा मैं ढूंढ रही थी यहाँ पर एक होता है वो अरारोट। अरारोट आपको पता है, गंदम को भिगोकर फिर उस पानी को सुखाते हैं, फिर बनता है अरारोट। फिर आप सब्जियां देख लें, सब्जियां हर तरह की सब्जी दुनिया की यहाँ पर अवेलेबल थी गाइस, दुनिया की, सही बोल रही हूँ। फिर अवोकाडो शवोकाडो सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पर, सही है। अच्छा, और यहाँ पे केरियां मिल रही थी अचार की। पहले मैंने सोचा ले लेती हूँ, फिर आई थॉट कि भैया इतनी सारा वेट में उठाऊंगी कैसे, तो मैंने अवॉइड किया, मैंने नहीं उठाई केरियां, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अचार जो है वो डाल चुकी हूँ मैं। अच्छा, ये बहुत ही अच्छे अंकल थे, इन्होंने मुझे बताया कि अरारोट जो मैं चाह रही हूँ ना ओरिजिनल वाला, वो कहाँ से मिलेगा। वैसे बहुत से लोग अरारोट को जो है वो निशास्ता भी बोलते हैं, लेकिन निशास्ता नहीं है, अरारोट अरारोट ही होता है, ठीक है। ये इनकी शॉप है, इनकी शॉप भी यही चीजें थी। आई थिंक वो मैंने देखा ही नहीं क्या था इनकी शॉप्स पर। हाँ, इनकी शॉप पे, सॉरी गाइस, ऑयल मिल रहा था, ऑयल, ठीक है, ऑयल मिल रहा था इनकी शॉप पर। ये भी देसी और खुला ऑयल था जो कि इन्होंने बोटल्स में डाल के रखा हुआ है। ये भी ऑयल निकालते हैं, जो मैंने वीडियो स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी ना, मशीन रखी हुई थी, इनके पास भी वही था। फिर इन्होंने मुझे बताया कि कहाँ से मुझे अरारोट मिल सकता है, फिर क्योंकि इनके शॉप के सामने ही था अरारोट। इनके पास मसाले थे, ये आप देखें, सारे गरम मसाले इनके पास अवेलेबल थे। मेरा ये देखकर दिल खुश हो गया था, क्योंकि जिन लोगों को कुकिंग पसंद है ना, उनका इंटरेस्ट मसालों से लेकर सब्जियों में होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी चीजें। और इनके पास साबुत मसाले लेकर आप पिसवा भी सकते हो और पिसे हुए मसाले भी ले सकते हो। क्या खुशबू आ रही थी, मतलब मैंने जैसे ही टर्न किया ना, मुझे तो मजा ही आ गया, ठीक है। ये तो किसी और का शॉप है, ये है इनका शॉप, आरिफ मसाला स्टोर। ये इनका कांटेक्ट नंबर है, आप ऑनलाइन भी इनसे चीजें ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। उसके बाद फिर मैंने कहा, यहाँ ही बताया था उस भाई ने कि मिलेगा आपको अरारोट, तो फाइनली मुझे मिल गया अरारोट इन भाई की शॉप से। ध्यान से देख लें, ये है इनके शॉप का नाम, मरी ऑयल पंसार स्टोर, इनका कांटेक्ट नंबर, ये पूरा इनका स्टोर है। अच्छा, अरारोट इनके पास यहाँ नहीं था, इनकी कोई और शॉप थी, वहां से इन्होंने मुझे अरारोट मंगा के दे दिया था। पाव दिया इन्होंने मुझे 250 रुपए का, बहुत रीजनेबल प्राइस थी। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मैंने ये बहुत ढूंढा है। छोटी छोटी सिटीज से ना ऐसी चीजें मिलती है अरारोट। अच्छा, अब मैं आपको अरारोट बता देती हूँ कि किस काम आता है। जो लोग शुगर पेशेंट हैं, जो खामखा दलिया या दूध वाली चीज नहीं खा सकते, वो अरारोट खाएं, क्योंकि शुगर पेशेंट को बहुत वीकनेस हो जाती है। और मोस्टली बच्चे भी पी सकते हैं अरारोट का दलिया, बूढ़े भी पी सकते हैं, हर लोग पी सकते हैं, ठीक है। शुगर पेशेंट भी पी सकते हैं बिना शुगर डाले, ठीक है। तो आपने सिंपली पहले उसको पानी में थोड़ा सा पकाना होता है अरारोट को छान के, उसके बाद आपने दूध डाल देना है, मखाने डाल देने हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो वो डाल देने हैं। लेकिन ये आधा कप पीना होता है, वरना शुगर पेशेंट का पेट लूज भी हो सकता है। ये इश्यूज होते हैं, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मैं आपको पूरा रूफ दिखा रही थी कि देखिए सब्जियां पंखे के नीचे बिक रही हैं, मतलब मैं बहुत खुश हो रही थी, ये चीजें मुझे बहुत फैसिनेट कर रही थी। अच्छा, सफाई अभी हो रही थी तो जमीन को आप छोड़ देना, क्योंकि लोगों की चहल पहल इतनी होती है ना यहाँ पर, आप कहोगे टाइल्स इतने महंगे हो गए हैं। खैर है, एक तो मैंने यहाँ से लिया था अरारोट, दूसरा मैंने इनसे लिया था मखाने। मखाने उन्होंने मुझे 600 रुपए पाव दिए थे, मैंने आधा किलो लिया था। देखो, वैसे भी हमें इस तरह की चीजें खानी चाहिए, हम ज्यादा महंगे ड्राई फ्रूट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, बट मखाना एक ऐसी चीज है जो बादाम और इन सारी चीजों से ऊपर है,
मुझे ऐसा लगता है जो चीज मैं यूज करती हूँ वो उसका एक्सपीरियंस के साथ ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है मखाने, इनको आप सिंपल ऐसे भी खा सकते हैं, 10 मिनट के लिए धूप लगा देना इनको, और आप इनको रोस्ट करके भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी और हेल्दी होते हैं, स्पेशली बात है हेल्दी की, ठीक है। आपको अगर मंचिंग का दिल है तो आप रोस्ट करके मखाने खाओ, दे आर वेरी हेल्दी। अच्छा, तो यहाँ से मैंने सामान अपना पिक कर लिया था। इनका कांटेक्ट नंबर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस तरह की शॉप्स हमें बहुत कम मिलती है। हम ढूंढते रहते हैं इस तरह के पंसार जिनके पास ऐसी देसी चीजें हो। तो इनका कांटेक्ट नंबर आप नोट कर ले, एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है। ऑनलाइन भी ये चीजें आपको पहुंचा सकते हैं, सही है। अच्छा, आप लोग कहोगे कि बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं, चीजें कम दिखा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखो और सुनो भी, क्योंकि मैं बोल इसलिए ज्यादा रही हूँ ताकि आपको पता हो। ऐसा ना हो जो न्यू लोग आए और वो कहें कि खामखाई जाना हुआ। प्लास्टिक के बर्तन, सेरामिक के कप्स, बोतल, सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। आप ध्यान से देखो ना क्या क्या रखा हुआ है। वैसे मैंने यहाँ पे फोन इसलिए स्टक की हुई है, मैं देख रही थी वही कि मुझे सेरामिक के कप जो है वो बड़े वाले डिफरेंट कलर्स में मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। खैर यहाँ भी नहीं थे। अच्छा, घूमना बहुत अच्छा लग रहा था, आपको भी मैं दिखा रही हूँ, और ऐसा लग रहा था कि मैं घर में घूम रही हूँ क्योंकि मैं एम्प्रेस मार्केट जितनी बार आ चुकी हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे मैंने आपको बताया हमारी ग्रोसरी तकरीबन यहाँ से भी होती है, सही है। तो मुझे अपना अपना लग रहा था और इतनी खुशी हो रही थी ये टाइल्स और ये पंखे देखकर, इतनी हवा, क्योंकि लास्ट टाइम इतनी गर्मी हुई थी, मैंने व्लॉग बनाया था, और अभी इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको नहीं बता सकती। आप जमीन मतलब फर्श चेक करें कितने अच्छे से बना हुआ है, सही है। यहाँ से मैं ढूंढ रही थी रास्ता कि अब मुझे बाहर जाना था दोस्तों। अच्छा, बाहर निकलते से मुझे याद आया कि मुझे चीज लेना था। तो यहाँ पे खुला चीज मिलता है, आप अपनी मर्जी से कितना भी तुलवा कर ले सकते हैं। यहाँ पे बेकिंग का सामान भी, हर चीज खुले रेट्स पे आपको मिल जाती है। तो आप एम्प्रेस मार्केट जरूर एक बार विजिट करना। आई होप आपको ये व्लॉग जो है वो काम का लगा होगा। मुझे तो ठीक लगा यहाँ पर आना, व्लॉग बनाना, आपको बताना। यहाँ पे बहुत सी काम की चीजें हैं जो मैंने अगर आपको दिखाई नहीं है तो जबानी बताई जरूर है। बस फिर मैं यहाँ से बाहर ही निकल रही थी, सोच रही थी कौन सी गली से जाऊं, बिकॉज मुझे आपको बाहर की पार्किंग वाला एरिया भी तो दिखाना था ना। बस निकलते निकलते मुझे एक और व्लॉगर दिखी जो कि व्लॉग बना रही थी, उसे सलाम दुआ की मैंने, और जो है फिर मैं निकल ही रही थी। एक चीज को हम बोलते हैं पीयूं, ठीक है, वो चावल को दबा के कुछ बनता है, इसे पीयूं बोलते हैं, ठीक है। ये 150 रुपीज का मैंने ले लिया था, ये बहुत टेस्टी बनता है। इसको इंडियंस पोहा बोलते हैं, हम लोग मीठा बनाते हैं इसलिए हम लोग इसको पीयूं बोलते हैं, लेकिन ये मैंने लिया और उसके बाद मैं चली गई बाहर। उसके बाद मैं निकल गई थी बाहर की तरफ, बैक साइड, क्योंकि मुझे आपको दिखानी थी ना कि यहाँ कितनी बड़ी और सेफ पार्किंग बन गई है, और प्रॉपर पार्किंग भी, पूरी फर्श डल गया है ना, अच्छे से हर चीज रेनोवेट हुई है यहाँ पर। फिर चलते देखा तो यहाँ पर एक लड़का लोगों को शरबत भी पिला रहा था और चील कौवों को जो है वो गोश्त भी दे रहा था। देखिए कितनी रश करके ये लोग आ गए हैं चील कौवे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे ऊपर ना ये गिर जाए। खैर धूप थी इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ अंधेरा दिखेगा। पार्किंग आप चेक कर सकते हैं कि कितनी बड़ी पार्किंग बनी है। बनाना सिर्फ व्लॉग था इसीलिए मैं यहाँ गई थी और कुछ सामान भी लेना था, लेकिन चलते चलते जो मैं थकी हूं ना यहाँ पर। और ये देखो कितनी अच्छी बन गई है। यहाँ पे आप घूमने के लिहाज से भी आ सकते हो, ये हिस्टोरिकल प्लेस ही है क्योंकि बहुत पुराने हैं हमारे। तो आप आओ यहाँ, अपने बच्चों को भी लेके आ सकते हो, क्योंकि कराची में क्या है, घूमने की जगहें तो हैं, लेकिन कराची जो मेन है, जो कराची की हिस्ट्री है, वो उसी तरीके से ही हमारे बच्चों को पता चलेगी। खैर फिर यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी, चूहा पकड़ते हैं ना जिसमें उसके बहुत सारे केज, ये भाई जो है वो होलसेल रेट पर लेकर आए थे और सेल करने के लिए। बस फिर मेरा काम यहाँ से हो गया था, व्लॉग भी बन गया था। आई होप आपने पूरा व्लॉग देखा होगा। व्लॉग को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आने वाले टाइम में डेली व्लॉगिंग करूं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ। गाइस अल्लाह हाफिज।